क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी बुरी आदतों से निपटने की कोशिश में बिता दी, लेकिन वो इंसान हमेशा फेल हो जाता है। कुछ लोग अपनी लत जैसे शराब, ड्रग्स या मोटापे और ताल मटोल जैसी दूसरी समस्याओं से उबरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर से अपनी बुरी आदतों पर लौट आते हैं। शायद आप किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे जिसने कहा होगा कि वो वजन कम करने वाला है। उस इंसान ने बहुत सख्त डाइट शुरू की। जो कुछ भी उसे अनहेल्दी लगता था उसे खाना बंद कर दिया, रोज दौड़ना और जिम जाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्ट्रेस और परिवार, काम, पढ़ाई और डाइट को बैलेंस करने की मुश्किल आई, तो ये कोशिश खत्म हो गई और वो इंसान फिर से बुरी आदतों पर लौट आया, शायद पहले से भी बुरे तरीके से। मुझे पता है कि ऐसा अक्सर होता है और शायद वो इंसान आप ही हों। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जो मैंने इस चैनल पर बताई गई कई फिलॉसफी को मिलाकर बनाया है, जो आपको किसी भी बुरी आदत से उबरने में मदद कर सकता है, जिसमें मोटापा, शराब की लत या टाल मटोल जैसी समस्याएं शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही आसान सिस्टम है। ये सिस्टम कई कॉन्सेप्ट्स को मिलाता है, जैसे इकिगुई, काइजन, हारा हाचिबू, वाबिशबी और आखिर में गाम्बारू। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि यह सिस्टम उस बात के खिलाफ है जो कई प्रोडक्टिविटी कोच बदलाव के बारे में सिखाते हैं। ये उस बात के खिलाफ है जो मोटिवेशनल गुरु हमें रोज बेचने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि आपको लगेगा कि ये काम नहीं करता जब तक कि ये काम न करने लगे। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है, मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और कमेंट करके बताने के लिए इनवाइट करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी आदत सबसे ज्यादा बदलना चाहते हैं। मुझे उन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जिन्होंने इस चैनल पर सिखाई गई बातों को अपनी जिंदगी में अपनाया है और असली बदलाव महसूस किए हैं। और मुझे आपका हर फीडबैक पढ़कर खुशी होती है। असल में इस वीडियो का आइडिया मुझे एक कमेंट से आया जो मैंने पढ़ा था, जिसमें एक सब्सक्राइबर ने मुझसे मोटापे से उबरने में मदद मांगी थी। इसलिए मैंने ये कंटेंट मोटापे पर ज्यादा फोकस करते हुए बनाया है। लेकिन मैं यहां जो कुछ भी सिखाने जा रहा हूं उसे आप अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो मुझे यहां फॉलो करते हैं, मुझे आप सभी से प्यार है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। चैप्टर 1, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्रिस्टोफर 40 साल का था। उसका वजन 142 किलो था और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो धीरे धीरे मर रहा है। वो कोई बुरा आदमी नहीं था। उसने 15 साल तक एक वेयरहाउस में स्टॉक मैनेजर के तौर पर काम किया था। वो सुबह 5 बजे उठता था और शाम 7 बजे घर आता था। 2 बच्चे, एक पत्नी, बिल चुकाने थे। एक आम लोअर मिडिल क्लास आदमी जो अपने परिवार का पेट पालता है और भूल जाता है कि उसका भी शरीर है। उसका खाना, जो भी उसे खाने का समय मिलता था, कार में नाश्ता, ऑफिस डेस्क पर लंच, टीवी देखते हुए डिनर, क्योंकि वो इतना थका होता था कि परिवार के साथ टेबल पर बैठ भी नहीं पाता था। वीकेंड पर पिज़्ज़ा, बियर और सोफा होता था। वो इसके लायक था। आखिर वो गधे से भी ज्यादा मेहनत करता था। उसके शरीर ने पहले संकेत देने शुरू कर दिए थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सीढ़ियां चढ़ना थका देने वाला काम था। जूते के फीते बांधना एक इंजीनियरिंग चुनौती बन गया था। उसे बैठना पड़ता था, सांस रोकनी पड़ती थी, पेट पर जोर डालना पड़ता था। बच्चों ने टैग खेलने के लिए कहा और उसने बहाने बना दिए। उसकी पत्नी ने पार्क में टहलने का सुझाव दिया, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दुख किस बात से हुआ? ये स्केल पर लिखे नंबर नहीं थे। ये उसकी 7 साल की बेटी की आंखों में वो भाव था जब उसने उससे खेलने के लिए कहना बंद कर दिया। उसे पता चल गया था कि उसके पिता नहीं खेलते, और क्रिस्टोफर ने यह देखा, महसूस किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने पहले भी बदलने की कोशिश की थी। वो 3 बार 2 महीने के लिए जिम गया, लेकिन छोड़ दिया। उसने 3 हफ्ते तक लो कार्ब डाइट फॉलो की, लेकिन हार मान ली। वो 5 दिन सुबह दौड़ने गया, लेकिन वो भी छोड़ दिया।
वो उस खतरनाक जगह पर पहुंच गया था जहां ज्यादातर लोग बिना मरे ही मर जाते हैं। हार मान लेना। मैं ऐसा ही हूं। मैं हमेशा से मोटा रहा हूं। ये मेरे जेनेटिक्स हैं। मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा है। मेरे पास समय नहीं है जब तक कि आपका शरीर ये न कह दे कि बस बहुत हो गया। ये शनिवार की सुबह थी। क्रिस्टोफर अपने 9 साल के बेटे के साथ पिछवाड़े में खेल रहा था। नहीं, वो खेल नहीं रहा था। वो एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा लड़के को अकेले गेंद खेलते हुए देख रहा था। बेटे ने गेंद को बहुत दूर फेंक दिया। वो पड़ोसी के फूलों की क्यारी में जा गिरी। पापा, क्या आप मेरे लिए गेंद ला सकते हैं? क्रिस्टोफर खड़ा हुआ। वो फूलों की क्यारी की ओर चला। वो गेंद उठाने के लिए झुका और वो उठ नहीं पाया। इसलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा था या चोट लगी थी। उसके पैरों में अपने शरीर का वजन उठाने की ताकत ही नहीं थी। वो अपने पड़ोसी की फूलों की क्यारी में चारों हाथ पैर के बल लेटा हुआ था। पसीना बहा रहा था। उठने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका 9 साल का बेटा चुपचाप देख रहा था। पड़ोसी को उसे उठाने में मदद करनी पड़ी। यह आपको देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं जहां वे रोजमर्रा के बुनियादी काम भी नहीं कर पाते। उस रात क्रिस्टोफर बिस्तर के किनारे बैठा और रोया। वो इसलिए रोया क्योंकि वो 40 साल का था और उसे उठने के लिए मदद की जरूरत थी। वो इसलिए रोया क्योंकि उसके बेटे ने ये देखा था। वो इसलिए रोया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उस बच्चे के दिमाग में एक याद बना रहा है। मेरे पिता कमजोर थे। उसकी पत्नी कमरे में आई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे गले लगाया और फिर उसने कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है क्रिश, सच में? रविवार सुबह उसने अपने इकलौते दोस्त को फोन किया जिसने वजन कम किया था और उसे बनाए रखा था। मार्कस नाम का एक लड़का जिसने 30 किलो वजन कम किया था और वो अलग दिख रहा था, सिर्फ पतला नहीं बल्कि ज्यादा कंप्लीट। मार्कस, मुझे मदद चाहिए। क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? क्या तुमने कोई दवा ली? तुमने ये कैसे किया? मार्कस रुका। हाँ, मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन उस तरह के डॉक्टर के पास नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। उसने मुझे दवा नहीं दी। उसने मुझे एक फिलॉसफी दी। फिलॉसफी से मेरा वजन कम नहीं होगा मार्कस। क्रिश, तुम गलत हो, मार्कस ने जवाब दिया। अध्याय 2, जापानी डॉक्टर। अगले मंगलवार को क्रिस्टोफर एक मिनिमलिस्ट कंसल्टेशन रूम में बैठा था जो डॉक्टर के ऑफिस जैसा नहीं लग रहा था। कोई एनाटॉमी पोस्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल की गंध नहीं, बस एक लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और एक बड़ी खिड़की जिससे बगीचा दिख रहा था। डॉक्टर टीशी यामामोटो अंदर आए, लगभग 65 साल के, पतले, सीधी मुद्रा, शांत चाल। वो डॉक्टर जैसे नहीं लग रहे थे, वो ज्यादा एक साधु जैसे लग रहे थे। क्रिस्टोफर, मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों आए हो? क्रिश ने उसे सब कुछ बताया। वजन, थकान, बच्चे, शर्म, फूलों की क्यारी। जब उसने बात खत्म की तो उसे उम्मीद थी कि वो डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड टेस्ट के बारे में सुनेगा। डॉक्टर यामामोटो ने अपना कंप्यूटर चालू नहीं किया। उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकाला। उन्होंने बस कहा, मुझे कुछ बताओ, तुमने कितनी बार वजन कम करने की कोशिश की है? 3, 4 शायद। और हर कोशिश कितने समय तक चली? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, आमतौर पर कुछ हफ्ते। डॉक्टर यामामोटो ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि यह क्यों फेल हुआ? क्रिस्टोफर ने उन चीजों की लिस्ट बताना शुरू किया जिनके बारे में सब बात करते हैं। समय की कमी, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर ने हाथ उठाया, बीच में टोकते हुए। नहीं, तुम फेल हुए क्योंकि तुमने 2 महीने की लड़ाई में 40 साल की जंग जीतने की कोशिश की। तुम्हारे शरीर को इस वजन तक पहुंचने में 40 साल लगे। तुम्हारे दिमाग को ये आदतें बनाने में 40 साल लगे। और तुम्हें लगता है कि तुम इसे हफ्तों में ठीक कर? क्या तुम स्वीकार करते हो? क्रिश बेताब था। मैं कुछ भी स्वीकार करूंगा। बहुत बढ़िया। आज से हर दिन जब आप उठेंगे तो कुछ भी करने से पहले आप 1 गिलास पानी पिएंगे। बस इतना ही, 1 गिलास पानी। क्रिस्टोफर बाकी का इंतजार करता रहा। वो नहीं आया। बस इतना ही, 1 गिलास पानी। 2 हफ्ते तक हर दिन 1 गिलास पानी और कुछ नहीं। आप जारी रख सकते हैं,
2 हफ्ते तक हर दिन 1 गिलास पानी और कुछ नहीं। आप पिज़्ज़ा खाना, बियर पीना, टीवी देखना जारी रख सकते हैं। बस सुबह 1 गिलास पानी और जोड़ लें। डॉक्टर साहब, पूरी इज्जत के साथ, मुझे लगभग 50 किलो वजन कम करना है। सिर्फ 1 गिलास पानी से ये नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। 1 गिलास पानी पीने से आपका 50 किलो वजन कम नहीं होगा। डॉक्टर यामामोटो आगे झुके। लेकिन ये कुछ ज्यादा जरूरी काम करेगा। ये आपको साबित करेगा कि आप खुद से किया हुआ वादा निभा सकते हैं, और यही सबूत अभी आपको सच में चाहिए। क्रिस्टोफर डॉक्टर के ऑफिस से कंफ्यूज होकर निकला। उसने सिर्फ ये जानने के लिए $200 दिए थे कि उसे पानी पीना है। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन डॉक्टर यामामोटो की कही हुई कोई बात उसे परेशान कर रही थी। खुद से किया हुआ वादा। उसने कितने वादे तोड़े थे? कितने सोमवार को उसने कसम खाई थी कि वो बदलेगा, लेकिन बुधवार तक हार मान लेता था। अगर वो खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो कैसे बदल सकता था? उस रात उसने 1 गिलास पानी भरा और उसे अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया। अगली सुबह जब सुबह 5 बजे अलार्म बजा, तो उसने गिलास देखा। उसने उसे पी लिया। बस इतना ही। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन और 7वें दिन भी कुछ अलग हुआ। वो अपने अलार्म बजने से पहले उठ गया और सबसे पहले उसने सोचा, मेरा पानी का गिलास कहाँ है? उसका दिमाग इसकी उम्मीद करने लगा था। 14वें दिन वो डॉक्टर के ऑफिस वापस गया। डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्या तुमने रोज पानी पिया? तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूं तो थोड़ा अजीब। मेरा वजन कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने ये किया। मैंने पूरे 2 हफ्ते तक कुछ किया। डॉक्टर मुस्कुराए। तुमने अभी अभी जापानी फिलॉसफी का पहला सिद्धांत सीखा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसे काइजेन कहते हैं। छोटे छोटे बदलावों से लगातार सुधार। तुमने एक साथ पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं की। तुमने बस एक कदम उठाया और फिर दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन डॉक्टर, 1 गिलास पानी, ये 1 गिलास पानी के बारे में नहीं है क्रिस्टोफर। ये तुम्हारे दिमाग को ये साबित करने के बारे में है कि बदलाव मुमकिन है, कि तुम हार मानने वाले इंसान नहीं हो। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले कदम के लिए तैयार हो? वो क्या है? सुबह पानी पीते रहो, लेकिन अब एक और चीज जोड़ो। अपनी प्लेट में उतना ही खाना डालो जितना तुम आम तौर पर डालते हो, बस आधा। अगर 20 मिनट बाद भी भूख लगे तो तुम और ले सकते हो, लेकिन पहले आधा। क्रिस्टोफर चुप रहा। यह भी बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वो लगातार 14 दिनों से पानी पी रहा था। उसने खुद को कुछ साबित किया था। ठीक है, मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। हम 3 हफ्ते बाद फिर बात करेंगे। अध्याय 3, छिपी हुई फिलॉसफी। जो बात डॉक्टर यामामोटो ने उस समय नहीं बताई, लेकिन जिसे क्रिस्टोफर धीरे धीरे समझेगा, वो ये थी कि वो सिर्फ आदतें नहीं बदल रहा था। उसे एक पूरी दार्शनिक प्रणाली से परिचित कराया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल जापानी सदियों से करते आ रहे हैं। काइजेन सिर्फ एक दरवाजा था। हर दिन 1% का लगातार सुधार। ये विचार कि तुम्हें कल परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आज से 1% बेहतर होने की जरूरत है। और अगर तुम 1 साल तक हर दिन 1% सुधार करते हो, तो तुम 365% सुधार नहीं करते, तुम 3778% सुधार करते हो। ये घातीय गणित है। इन छोटी आदतों को शुरू करने के पीछे एक रहस्य ये है कि ये मुख्य आदतें हैं, कोणीय आदतें, तुम्हारी मुख्य आदतें। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें लागू करने पर तुम्हारी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलावों की एक श्रृंखला शुरू होती है। वे एक लीवर या पहले डोमिनो की तरह काम करती हैं। सिर्फ उस मुख्य आदत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके तुम्हें छोटी छोटी जीत मिलने लगती हैं, जो लगभग अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को बनाने में मदद करती हैं और उन्हें बढ़ावा देती हैं। लेकिन और भी थे। वहां कुछ ऐसे सिद्धांत काम कर रहे थे जिनके बारे में क्रिस्टोफर को अभी पता नहीं था। प्लेट में आधा खाना मिलने वाला पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। वो खाना खत्म करके बस्टो को देखता रहता और खाना चाहता था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, तुम्हें अभी भी भूख लगी है, और खाओ। लेकिन फिर उसे डॉक्टर यामामोटो की बातें याद आईं।
20 मिनट इंतजार करो। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो और खाओ। क्या आप जानते हैं कि 3 हफ्तों में वो 20 मिनट बाद कितनी बार और खाने गया? 2 बार। सिर्फ 2 बार। क्योंकि उसके शरीर को भूख नहीं लगी थी, वो बस बिगड़ा हुआ था। डॉक्टर यामामोटो उसे बिना नाम बताए हारा हाचीबू के बारे में सिखा रहे थे। ये ओकिनावा का सिद्धांत है कि तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर न जाए। इसका मतलब है कि पेट को दिमाग को ये सिग्नल देने में 20 मिनट लगते हैं कि वो भर गया है। अगर आप अपनी प्लेट भरकर जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप उस पॉइंट से आगे निकल जाते हैं और आपको इसका एहसास तब होता है जब पेट में दर्द होता है। अगली अपॉइंटमेंट में क्रिस्टोफर का 3 किलो वजन कम हो गया था। डॉक्टर यामामोटो ने कहा, यह वजन के बारे में नहीं है, ये दिशा के बारे में है। तुम सही दिशा में जा रहे हो। 40 सालों में पहली बार तुम्हारा शरीर उस दिशा में जा रहा है जहां तुम चाहते हो। क्रिस्टोफर ने माना, मुझे अलग महसूस हो रहा है। सिर्फ हल्का नहीं, मुझे कंट्रोल में महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आप अगला कदम है। आप मूवमेंट जोड़ेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। नहीं, आप हर दिन सुबह पानी पीने के बाद काम पर जाने के लिए कार में बैठने से पहले अपने दरवाजे से मेल बॉक्स तक और वापस चलेंगे। क्रिस्टोफर हंसा। डॉक्टर, मेल बॉक्स मेरे दरवाजे से 20 मीटर दूर है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज के बारे में नहीं है। ये मूवमेंट की आदत बनाने के बारे में है। आपका शरीर भूल गया है कि वो चलने फिरने के लिए बना है। आप उसे आज धीरे से 20 मीटर चलकर याद दिलाएंगे। अगले हफ्ते शायद आप कोने तक जाना चाहें, लेकिन आज सिर्फ मेल बॉक्स तक। क्रिस्टोफर ने वही किया जो डॉक्टर ने उसे बताया था। सुबह पानी, आधा खाना, मेल बॉक्स तक चलना। चलने के तीसरे दिन उसकी 7 साल की बेटी ने उसे जाते हुए देखा। पापा, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूं? वे साथ में मेल बॉक्स तक चले। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने स्कूल और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में थोड़ी बात की। ऐसी बातें जो उसने उसे कभी नहीं बताई थीं, क्योंकि उसके पिता हमेशा बात करने के लिए बहुत थके हुए रहते थे। जब वे वापस लौटे तो उसने पूछा, क्या हम ये रोज कर सकते हैं? अगले हफ्ते क्रिस्टोफर ने कोने की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने उसे कहा था, बल्कि इसलिए कि उसकी बेटी चाहती थी। और सालों में पहली बार वो सफल हुआ। सांस फूलने के बिना, पीठ दर्द के बिना वो ये कर सका। दूसरे महीने के आखिर तक उसने 8 किलो वजन कम कर लिया था। लेकिन असली बदलाव स्केल पर नहीं था, वो आईने में था। उस शरीर में नहीं जो उसने देखा, बल्कि उसकी आंखों में। वहां एक चमक थी जो पहले नहीं थी। कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्रिस्टोफर, मुझे कुछ बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वजन कम करने के लिए? नहीं, तुम सच में ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे असली वजह क्या है? क्रिस्टोफर ने पहली बार सोचा। उसने सच में सोचा, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं अपनी बेटी को शादी के मंडप तक ले जाऊं। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूं। मैं खुद को लायक महसूस करना चाहता हूं। डॉक्टर यामामोटो ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा इकिगाई है, तुम्हारे जीने की वजह। जापानी लोग मानते हैं कि हर किसी का एक इकिगाई यानी मकसद होता है। आपका इकिगाई वजन कम करने के बारे में नहीं है, यह आपके परिवार के लिए मौजूद रहने के बारे में है। वजन सिर्फ आपके और आपके मकसद के बीच की रुकावट है। इसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अब जब क्रिस्टोफर सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता था, तो वो पानी या डाइटिंग के बारे में नहीं सोचता था। वो अपनी बेटी के बारे में सोचता था, जो उसका हाथ पकड़े हुए थी। जब वो अपनी प्लेट भरना चाहता था, तो वो कैलोरी के बारे में नहीं सोचता था। वो उसके साथ शादी में चलने के बारे में सोचता था। मकसद मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मकसद वो ईंधन है जो कभी खत्म नहीं होता। अध्याय 4, पहली हार। 3 महीने बाद क्रिस्टोफर ने 14 किलो वजन कम कर लिया था। उसके कपड़े ढीले होने लगे थे। साथ काम करने वाले पूछते थे कि वो क्या कर रहा है। उसने जवाब दिया, बस कुछ छोटे मोटे बदलाव। लेकिन फिर थैंक्सगिविंग डे आया। आप जानते हैं कि कैसा होता है। खाने से भरी मेज, तरकी, मैश किए हुए आलू, कद्दू पाई, पेकान पाई। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। हर कोई बड़ी बड़ी प्लेटें भर रहा था और क्रिस्टोफर ने अपनी प्लेट में उसका आधा हिस्सा लेने की कोशिश की। उसकी माँ ने पूछा, बस इतना ही? क्या तुम बीमार हो? जीजा ने कहा, यार ये थैंक्सगिविंग है, एक दिन के लिए डाइट भूल जाओ।
सामाजिक दबाव बदलाव का एक खामोश कातिल है। हर कोई चाहता है कि आप वैसे ही बन जाएं जैसे आप पहले थे, क्योंकि आपका बदलाव उन्हें इस बात से असहज करता है कि वे खुद कैसे हैं। क्रिस्टोफर मान गया। उसने अपनी प्लेट भर ली। उसने तब तक खाया जब तक वो और नहीं खा सकता था। उसे बहुत ज्यादा खाने और फेल होने का वो भयानक एहसास हुआ। उस रात उसने शीशे में देखा और सोचा, धत तेरे की, मैंने सिलसिला तोड़ दिया। मैं हमेशा की तरह हार मान लूंगा। अगली सुबह वो पानी नहीं पीना चाहता था। वो चलना नहीं चाहता था। वही पुराना पैटर्न कि जब मैं पहले ही फेल हो चुका हूं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वापस आ रहा था। लेकिन फिर उसे डॉक्टर यामामोटो की कही हुई कोई बात याद आई जो उसे उस समय समझ नहीं आई थी। तुम फेल होगे, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं। उसने अपना सेलफोन उठाया और डॉक्टर को टेक्स्ट किया, डॉक्टर, मैंने कल बहुत ज्यादा खा लिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। जवाब 2 मिनट में आया, आज दोपहर ऑफिस आ जाओ। क्रिस्टोफर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे डांट या मोटिवेशनल स्पीच मिलने की उम्मीद थी। डॉक्टर यामामोटो अंदर आए, बैठ गए और बोले, मुझे बताओ क्या हुआ। क्रिस ने सब कुछ बताया। थैंक्सगिविंग, प्रेशर, नाकामी, हार मानने की इच्छा। और क्या तुमने आज सुबह पानी पिया? और क्या वो चला? मैं चला। तो तुम फेल नहीं हुए, तुम लड़खड़ाए। लड़खड़ाने और गिरने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब तुम लड़खड़ाते हो तो तुम 1 सेकंड के लिए अपना बैलेंस खो देते हो। जब तुम गिरते हो तो तुम पूरी तरह से चलना बंद कर देते हो। डॉक्टर आगे झुके, क्रिस्टोफर, मैं तुम्हें वाबी शाबी के बारे में सिखाने जा रहा हूं। ये एक जापानी फिलॉसफी है जो खामियों को सेलिब्रेट करती है। ये विचार कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है और कुछ भी पूरा नहीं है, और ये कि इसी खामी में सच्ची खूबसूरती मौजूद है। तुम एक दिन बहुत ज्यादा नफरत करते हो तो क्या? इससे 14 किलो कम हुआ वजन खत्म नहीं हो जाता। इससे 3 महीने सुबह जल्दी उठकर पानी पीना खत्म नहीं हो जाता। इससे तुम्हारी बेटी के साथ की गई वॉक खत्म नहीं हो जाती। एक खराब दिन एक परफेक्ट सफर को खत्म नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर को अपने अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। वो नहीं टूट रहा था, परफेक्शन की उम्मीद टूट रही थी। लेकिन अगर मैं फिर से ज्यादा खा लूं तो? तुम खाओगे कई बार, और हर बार जब ऐसा होगा तुम अगले दिन सुबह उठकर पानी पियोगे, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब कभी फेल ना होना नहीं है। इसका मतलब है हमेशा वापस आना। इसने क्रिस्टोफर के लिए सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो लगातार बने रहने की कोशिश कर रहा था। और कंसिस्टेंसी खामियों को स्वीकार करती है, परफेक्शन सच्चाई को नकारता है। अब डॉक्टर यामामोटो ने आगे कहा, मैं तुम्हें गंबारू, दृढ़ता, मुश्किल होने पर भी सहन करने की क्षमता के बारे में सिखाने जा रहा हूं। तुमने आज गंबारू दिखाया। तुमने कल ज्यादा खा लिया था। तुम आज जारी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन तुमने फिर भी पानी पिया और वॉक की। यही गंबारू है, असुविधा को सहना, क्योंकि तुम जानते हो कि यह कुछ समय के लिए है। अगले कुछ महीनों में क्रिस्टोफर कई बार पटरी से उतरा। क्रिसमस पर उसने ज्यादा खा लिया। अपने बेटे के जन्मदिन पर उसने बहुत ज्यादा केक खाया। एक स्ट्रेसफुल वीकेंड पर वो फिर से पिज्जा और बियर पर चला गया। लेकिन हर बार जब वो लड़खड़ाया, वो वापस आया। सुबह पानी, प्लेट में आधा खाना, वॉक, और कुछ हुआ। वो कम गिरने लगा, क्योंकि हर बार जब वो वापस आता तो उसका दिमाग सीखता, अरे अब हम हार नहीं मानेंगे, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे। 6 महीने तक उसने 23 किलो वजन कम कर लिया था। लेकिन असली बदलाव वजन में नहीं था। वो पल था जब वो अपने बेटे के साथ लेगो खेलने के लिए नीचे गया और फिर बिना सोचे समझे आसानी से खुद ही उठ गया। वो रात थी जब उसकी पत्नी ने रात के खाने के बाद टहलने का सुझाव दिया और उसने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। वो शनिवार था जब उसकी बेटी ने टैग खेलने के लिए कहा और वो आंगन में उसके पीछे हंसते हुए, पसीना बहाते हुए और जिंदगी से भरपूर होकर भागा। पत्नी ने किचन की खिड़की से देखा और मुस्कुराई, क्योंकि जिस आदमी से उसने शादी की थी वो वापस आ रहा था।
उसका शरीर नहीं, उसका असली रूप। अध्याय 5। वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। 9वें महीने तक क्रिस्टोफर ने 35 किलो वजन कम कर लिया था। वो अब सिर्फ कोने तक नहीं चल रहा था, वो हर दिन 30 मिनट चल रहा था। वो अब अनुशासन के कारण अपनी प्लेट में आधा खाना नहीं ले रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके शरीर को अब उतने खाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ और गहरा बदल गया था। वो एक अलग इंसान बन गया था। उस महीने की कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्रिस्टोफर, तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में कब सोचा था? क्रिस रुका। कब था? पिछले हफ्ते? पिछले महीने? उसे याद नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता, काफी समय हो गया है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुमने बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया और अलग तरह से जीना शुरू कर दिया। अब ये कोशिश के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। तुम अब मोटे आदमी नहीं हो जो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपना ख्याल रखता है। यही अस्थायी बदलाव और स्थायी बदलाव के बीच का अंतर है। डॉक्टर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और 5 जुड़े हुए गोले बनाए। इन 9 महीनों में मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसे इन 5 फिलॉसफी में समेटा जा सकता है। की तुमने अपना मकसद ढूंढ लिया है। ये वजन कम करने के बारे में नहीं है, ये अपने परिवार के लिए मौजूद रहने के बारे में है। काइजन, तुमने हर दिन 1% सुधार किया। पानी, खाना, मूवमेंट, छोटे छोटे बदलाव जो जमा होते गए। हारा हाचिबू, तुमने संयम सीख लिया है। 80% तक खाओ, 120% तक नहीं। वाबिशी साबी, तुमने खामियों को स्वीकार किया। तुम कई बार लड़खड़ाए और हमेशा वापस आए। गंबारू, तुम टिके रहे। मुश्किल दिनों में तुमने हार नहीं मानी, तुमने बस गति बनाए रखने के लिए कम से कम किया। क्रिस्टोफर ने कागज को देखा। उन 5 शब्दों ने उसके पूरे बदलाव को समझा दिया। डॉक्टर, क्या मैं ये ले सकता हूं? तुम ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो। ये वजन कम करने का सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल सिस्टम है। तुम इसे किसी भी चीज पर लागू कर सकते हो जिसे तुम बदलना चाहते हो। करियर, रिश्ते, फाइनेंस, कुछ भी। अध्याय 6। सच्चाई का पल। 12वें महीने में क्रिस्टोफर रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए गया। उसने सालों से टेस्ट नहीं करवाया था क्योंकि उसे डर था कि उसे क्या पता चलेगा। हेल्थ सेंटर का डॉक्टर नतीजे लेकर आया और उलझन भरी नजर से कागज को घूरने लगा। क्रिस्टोफर, क्या तुमने कोई नया इलाज शुरू किया है? क्यों? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर सालों में पहली बार नॉर्मल है, तुम्हारा ब्लड शुगर बहुत अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? क्रिस्टोफर हंसा। सुबह पानी पी रहा हूं। डॉक्टर को मजाक समझ नहीं आया, लेकिन क्रिस को आया, क्योंकि ये पानी की वजह से नहीं हुआ था। ये 365 दिनों तक छोटे बेहतर फैसले लेने की वजह से हुआ था। 1 गिलास पानी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बदलता, लेकिन 365 गिलास पानी, साथ ही 365 प्लेट जिनमें आधा खाना हो, साथ ही 365 बार चलना, एक बिल्कुल अलग शरीर। उस दिन वो घर गया, अपनी शर्ट उतारी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। 20 साल में पहली बार उसने बिना शर्म के अपने शरीर को देखा। उसके 6 पैक नहीं थे, कुछ जगहों पर उसकी त्वचा अभी भी ढीली थी। अपने आइडियल वजन तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी लगभग 15 किलो वजन कम करना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने क्या देखा? उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने पूरे 1 साल तक हर दिन खुद से किया हुआ वादा निभाया था। 18वें महीने तक क्रिस्टोफर ने 52 किलो वजन कम कर लिया था। उसका वजन 90 किलो था। वो दुनिया का सबसे पतला आदमी नहीं था, लेकिन वो स्वस्थ, मजबूत, मौजूद था। उसकी बेटी 9 साल की हो गई। उन्होंने पार्क में एक पार्टी की। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और पहली बार क्रिस्टोफर उनके पीछे भागा। पार्टी में मौजूद माता पिता में से एक ने पूछा, यार तुमने इतना वजन कैसे कम किया? क्रिस्टोफर ने जापानी फिलॉसफी
काइजन इकिगाई ही बू के बारे में बात करने का सोचा, लेकिन उसने चीजों को मुश्किल ना बनाने का फैसला किया। एक बार में एक कदम। सचमुच उस रात पार्टी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा था। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस बदलाव के बारे में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? ये नहीं कि तुमने वजन कम किया, ये कि तुम वापस आ गए। वो आदमी जिससे मैंने शादी की थी, वो पिता जिसके हमारे बच्चे हकदार हैं। तुम शारीरिक रूप से यहां थे, लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। अब तुम हो। क्रिस्टोफर ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जो आदतों के बनने पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पाया कि ज्यादातर बदलाव इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे बहुत जल्दी बदलाव करने की कोशिश करते हैं। इंसान का दिमाग बड़े बदलावों का विरोध करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि वो उन्हें खतरे के रूप में देखता है। लेकिन जब आप बहुत छोटे बदलाव करते हैं, हर दिन 1% से भी कम का अंतर, तो दिमाग विरोध के अलार्म नहीं बजाता। आप असल में अपने ही नर्वस सिस्टम को हैक कर लेते हैं। ओकिनावा में लंबी उम्र पर एक और स्टडी में पता चला कि दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, वे कोई बहुत मुश्किल डाइट फॉलो नहीं करते। वे आसान सिद्धांतों को मानते हैं। खाने में संयम, लगातार एक्टिव रहना, जिंदगी में एक साफ मकसद, कमियों को स्वीकार करना और मुश्किलों का सामना करने में हिम्मत रखना। ये 5 खासियतें दुनिया के सभी ब्लू जोन में लगातार दिखती हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट जो सेल्फ डिसिप्लिन पर स्टडी करते हैं बताते हैं, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ये पूरे दिन में कम होती जाती है, लेकिन जब आप आदतों को अपनी पहचान में बदल देते हैं, जब आप कुछ करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और ऐसे इंसान बन जाते हैं जो वो करता है, तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदत अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन असली बदलाव के बारे में कोई आपको ये बात नहीं बताता। क्रिस्टोफर सिर्फ 52 किलो वजन कम करके नहीं रुका, क्योंकि उसने जो सिस्टम सीखा था वो सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं था, ये जिंदगी बनाने के बारे में था। अपने दूसरे साल में उसने काइजन को अपने करियर में लागू किया। काम पर हर दिन एक छोटा सुधार। उसे रीजनल मैनेजर के पद पर प्रमोट किया गया, क्योंकि उसने उन्हीं सिद्धांतों को लागू करना शुरू कर दिया था। अपने तीसरे साल में उसने इसे अपने रिश्ते में लागू किया। उसने पाया कि उसकी पत्नी के साथ उसका मकसद सिर्फ शादीशुदा होना नहीं था, बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना था जहां वे दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने रात में साथ में टहलना शुरू किया, सच्ची बातें करना, भविष्य की योजना बनाना। उनकी बेटी अब 12 साल की है। कुछ दिन पहले उसने कहा, डैड, क्या आपको याद है जब आप मेरे साथ खेल नहीं पाते थे? मुझे याद है, मुझे भी। लेकिन आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या याद है? जिस दिन आपने मेरे साथ मेल बॉक्स तक चलना शुरू किया था, तभी मुझे पता चला कि आप ठीक हो जाएंगे। क्रिस्टोफर को उस पल एहसास हुआ कि उसका बदलाव सिर्फ उसका नहीं था, ये पूरे परिवार का था। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी बदलने की इजाजत देते हैं। उसका बेटा, जो अब 14 साल का है, बिना किसी के कहे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा था। उसकी पत्नी ने मेडिटेशन करना शुरू किया, क्योंकि उसने देखा कि बदलाव मुमकिन है। बदलाव संक्रामक नहीं होता, ये इजाजत देने वाला होता है। ये इजाजत देता है। अध्याय 7, पूरा सिस्टम। उस पहली सलाह के 2 साल बाद क्रिस्टोफर का वजन 88 किलो था। उसने वजन कम बनाए रखा। वो आज भी हर सुबह पानी पीता है। वो आज भी हर दिन चलता है। वो आज भी तब तक खाता है जब तक वो 80% संतुष्ट ना हो जाए, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन सबसे मजेदार बात, वो अब दूसरे लोगों को ट्रेन करता है। काम के लोग उसका बदलाव देखकर पूछते हैं, आपने ये कैसे किया? और आपको पता है वो क्या कहता है? मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आज आप सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकते हैं? लोग हमेशा कुछ ऐसा जवाब देते हैं, ओह, मैं जिम जाना शुरू कर सकता हूं। नहीं, उससे भी छोटा,
बहुत छोटा। जैसे क्या? जैसे सुबह एक गिलास पानी पीना। वो व्यक्ति हंसता है। बस इतना ही। बस इतना ही 2 हफ्ते के लिए। फिर हम दोबारा बात करेंगे। 10 में से 9 लोग उससे बात करने वापस नहीं आते, क्योंकि वे अभी भी जादुई सॉल्यूशन, 21 दिन की डाइट, बिजली जैसी तेज ट्रांसफॉर्मेशन, चमत्कारी गोली की तलाश में हैं। लेकिन उस 10वें इंसान का क्या? वो इंसान 2 हफ्ते में वापस आता है और कहता है, मैंने हर दिन पानी पिया और आप सही थे, मुझे अलग महसूस हो रहा है। और क्रिस्टोफर जानता है कि इस इंसान को समझ आ गया है, ये इंसान सफल होगा। डॉक्टर यामामोटो रिटायर हो गए। अपनी आखिरी कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने क्रिस्टोफर से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत नहीं थी, है ना? ऐसे ही मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया वो पहले से ही तुम्हारे अंदर था। मैंने बस तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने, इम्परफेक्ट होने, मुश्किल होने पर भी आगे बढ़ते रहने की इजाज़त दी। लेकिन ताकत हमेशा तुम्हारी थी डॉक्टर। मैं सचमुच सालों पहले स्क्वैटिंग पोजीशन से उठ नहीं पाता था, फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली। तुम अपनी जिंदगी के हर एक दिन स्क्वैटिंग पोजीशन से उठे। हर दिन तुम उठे, काम पर गए, अपने परिवार को सपोर्ट किया, थकान, निराशा, शर्म को सहा। तुम्हारे पास हमेशा गमरू था, तुम्हें बस पता नहीं था कि वो तुम्हारे पास है। इस बात ने क्रिस्टोफर को तोड़ दिया। तो मुझे बस इतना जानना था कि नहीं, तुम्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो तुम्हारी पहचान का सम्मान करे। एक ऐसा सिस्टम जो तुमसे रातों रात सुपर हीरो बनने की मांग न करे। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी कमियों, तुम्हारी थकान को स्वीकार करे और उन सब का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए करे, न कि उसके खिलाफ। मैंने तुम्हें जो जापानी फिलॉसफी सिखाई वे परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, वे इंसान होने और हर दिन बिना रुके इंसान बने रहने के बारे में है। उस दिन क्रिस्टोफर ने डॉक्टर यामामोटो को बहुत ज्यादा एहसानमंदी के एहसास के साथ गले लगाया, क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान नहीं बचाई थी, उसने वो उसे वापस दे दिया था। अध्याय 8, विरासत। क्रिस्टोफर के लिविंग रूम की दीवार पर एक फोटो है। उसका वजन 142 किलो है। वो पीछे के आंगन में एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा है, अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। हिस्सा नहीं ले रहा, बस देख रहा है। और उस फोटो के बगल में एक और फोटो है। वो जमीन पर 88 किलो वजन के साथ अपने बेटे के साथ लेगो खेल रहा है। उसकी बेटी उसकी पीठ पर कूद रही है, हंस रही है। उसकी पत्नी ने वो दूसरी फोटो उसके बिना बताए ली थी, और जब उसने उसे देखा तो उसने पूछा, तुमने ये तस्वीर क्यों ली? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये वो पल है जिसका मैं 10 साल से इंतजार कर रही थी, वो पल जब तुम वापस आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ये नहीं कि क्रिस्टोफर ने 52 किलो वजन कम किया, ये नहीं कि उसने टाइप 2 डायबिटीज को ठीक किया, ये नहीं कि उसे काम पर प्रमोशन मिला। उसकी बेटी, जो अब 12 साल की है, ने हाल ही में स्कूल में अपनी दोस्त से कहा, मेरे पिता सबसे अनुशासित इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं, क्योंकि वो उन्हें रोज पानी पीते हुए, रोज चलते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए और आगे बढ़ते हुए देखकर बड़ी हुई है। वो ये देखकर बड़ी हुई है कि बदलाव प्रेरणा के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। और जब वो 20, 30, 40 साल की होगी और जिंदगी मुश्किल होगी तो उसे याद आएगा। उसे याद आएगा कि उसके पिता ने साबित किया कि बदलाव मुमकिन है। एक बार में एक छोटा सा फैसला, एक दिन में एक बार, हमेशा के लिए। यही असली विरासत है। बदला हुआ शरीर नहीं, बल्कि ये जीता जागता सबूत कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको बस उस इंसान को एक एक ईंट करके बनाने के लिए सब्र चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद ये क्रिस्टोफर की तरह वजन कम करना हो, शायद ये कोई और लत हो, शायद ये सिर्फ ये एहसास हो कि आप वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो आपको जीनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे, ये मेरे लिए काम नहीं करता, मेरी स्थिति अलग है, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा पेचीदा है। आप सही कह रहे हैं, आपकी स्थिति अलग है, लेकिन सिस्टम वही है, क्योंकि आपकी लत, आपकी बुरी आदत
या जिस जिंदगी को आप बदलना चाहते हैं वो कुछ भी हो, समस्या कभी भी जानकारी की कमी नहीं होती। आपको पता है कि आपको बेहतर खाना चाहिए, आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पता है कि आपको ज़्यादा सोना चाहिए, कम शराब पीनी चाहिए और ज़्यादा मौजूद रहना चाहिए। आपको ये सब पता है। समस्या जानना नहीं है, करना है। और आप ये नहीं कर पाते क्योंकि आप एक साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल एक अलग इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप 21 दिन की लड़ाई में 20 साल की जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार जब आप कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। और हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। और फिर ये आपकी पहचान बन जाती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ये नहीं कर सकता। मैं बिना डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। मैं एक कमज़ोर इंसान हूं। लेकिन आप नहीं हैं। आप बस गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सिस्टम मैंने यहां बताया है वो तेजी से बदलाव के बारे में नहीं है, ये पक्के बदलाव के बारे में है। आपको 30 दिनों के ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको 30 साल की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। और कंसिस्टेंसी तभी होती है जब ये इतनी आसान हो कि बुरे दिनों में भी हम इसे बनाए रख सकें। तो मैं आपको वही चैलेंज देता हूं जो डॉक्टर यामामोटो ने क्रिस्टोफर को दिया था। एक बदलाव चुनें, सबसे छोटा बदलाव, इतना छोटा कि इसे करते हुए आपको बेवकूफ़ जैसा लगे, इतना छोटा कि ऐसा लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह 1 गिलास पानी, सोने से पहले 5 पुशअप, 1 मिनट का मेडिटेशन, किताब का एक पन्ना, कुछ भी। लेकिन ये इतना छोटा होना चाहिए कि आप इसे न करने का कोई बहाना न बना सकें। और इसे 2 हफ्ते तक करें। कुछ और जोड़ने की कोशिश न करें, चीज़ों को तेज करने की कोशिश न करें। बस ये एक छोटी सी चीज़ हर दिन 14 दिनों तक करें। और जब आप 14वें दिन पहुंचेंगे तो आप खुद को कुछ साबित कर चुके होंगे। ये नहीं कि आप वजन कम कर सकते हैं या सिगरेट छोड़ सकते हैं या अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि ये कि आप खुद से किया हुआ वादा निभा सकते हैं। और यही सबूत वो एकमात्र चीज़ है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप एक छोटा वादा पूरा कर सकते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कोई भी वादा पूरा कर सकते हैं। फिर आप एक और छोटा बदलाव करते हैं, फिर एक और फिर एक और। मेरी स्थिति अलग है, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा पेचीदा है। आप सही कह रहे हैं, आपकी स्थिति अलग है, लेकिन सिस्टम वही है। क्योंकि आपकी लत, आपकी बुरी आदत या जिस जिंदगी को आप बदलना चाहते हैं वो कुछ भी हो, समस्या कभी भी जानकारी की कमी नहीं होती। आपको पता है कि आपको बेहतर खाना चाहिए, आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पता है कि आपको ज़्यादा सोना चाहिए, कम शराब पीनी चाहिए और ज़्यादा मौजूद रहना चाहिए। आपको ये सब पता है। समस्या जानना नहीं है, करना है। और आप ये नहीं कर पाते क्योंकि आप एक साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल एक अलग इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप 21 दिन की लड़ाई में 20 साल की जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार जब आप कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। और हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। और फिर ये आपकी पहचान बन जाती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ये नहीं कर सकता। मैं बिना डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। मैं एक कमज़ोर इंसान हूं। लेकिन आप नहीं हैं। आप बस गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सिस्टम मैंने यहां बताया है वो तेजी से बदलाव के बारे में नहीं है, ये पक्के बदलाव के बारे में है। आपको 30 दिनों के ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको 30 साल की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। और कंसिस्टेंसी तभी होती है जब ये इतनी आसान हो कि बुरे दिनों में भी हम इसे बनाए रख सकें। तो मैं आपको वही चैलेंज देता हूं जो डॉक्टर यामामोटो ने क्रिस्टोफर को दिया था। एक बदलाव चुनें, सबसे छोटा बदलाव, इतना छोटा कि इसे करते हुए आपको बेवकूफ़ जैसा लगे, इतना छोटा कि ऐसा लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह 1 गिलास पानी, सोने से पहले 5 पुशअप, 1 मिनट का मेडिटेशन, किताब का एक पन्ना, कुछ भी। लेकिन ये इतना छोटा होना चाहिए कि आप इसे न करने का कोई बहाना न बना सकें। और इसे 2 हफ्ते तक करें। कुछ और जोड़ने की कोशिश न करें, चीज़ों को तेज करने की कोशिश न करें। बस ये एक छोटी सी चीज़ हर दिन 14 दिनों तक करें।
और जब आप 14वें दिन पहुंचेंगे तो आप खुद को कुछ साबित कर चुके होंगे। ये नहीं कि आप वजन कम कर सकते हैं या सिगरेट छोड़ सकते हैं या अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि ये कि आप खुद से किया हुआ वादा निभा सकते हैं। और यही सबूत वो एकमात्र चीज है जिसकी आपको सच में जरूरत है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप एक छोटा वादा पूरा कर सकते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कोई भी वादा पूरा कर सकते हैं। फिर आप एक और छोटा बदलाव करते हैं, फिर एक और फिर एक और।